है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने अपने एप्लीकेशन को जो वो यहाँ पर स्टाइलिंग प्रोवाइड करी है और आप भी किस तरीके से अपने एप्लीकेशन में सेम तरीके की स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने मेन स्क्रीन में पूरी स्टाइलिंग कर दी है। जैसा हमारा डिज़ाइन था लगभग मैंने वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पर, ये रहा हमारा डिज़ाइन, लगभग वैसे ही डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, सो मैं बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर किया है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा सबसे टॉप पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स प्रोवाइड करा है 150 का, जिससे कि ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग आए। देन उसके बाद में दोस्तों मैंने इस पूरे टेक्स्ट को जो है वो पैडिंग प्रोवाइड करी है सिर्फ एक साइड से, जो कि आप कर सकते हैं एज इंसर्ट डॉट ओनली की मदद से। जब मैंने लेफ्ट से इसको 10 की जो है वो पैडिंग प्रोवाइड करी है। एंड देन उसके बाद में इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करी है। इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है फॉन्ट साइज़ चेंज करके 28 कर दिया है। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर दिया है। देन उसके बाद में जो कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर को मैंने पैडिंग दी है 10 की। तो अंदर से जो है वो आइटम अंदर धस चुके हैं 10 में। ठीक है, और मार्जिन दिए 10 की, जिससे कि बाहर से थोड़ा सा दूर हो चुका है। अपने जो सटी हुई जो स्क्रीन है उससे थोड़ा दूर हो चुका है। कितना 10 दूर हो चुका है। फिर उसके बाद में डेकोरेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। डेकोरेशन में मैंने दोस्तों कलर प्रोवाइड कराया है, जो कि एक थोड़ा सा एक आपको ग्रीनिश टाइप का कलर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है, आप इस तरीके से भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैल्यूज़ को पास करा के या फिर इस पर होवर करेंगे, इस पर होवर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक कलर पैलेट खुलेगा, जिसमें से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कभी ये वाला सेम कलर अप्लाई करना है तो आप लिख सकते हैं कलर डॉट और कलर्स डॉट करके भी आप कर सकते हैं, या फिर कलर डॉट फ्रॉम ARGB। और देन इसके बाद में ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको कुछ इस तरह का कलर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में दोस्तों बॉर्डर का कलर मैंने डाला है कलर्स डॉट ग्रे, और विड्थ इसकी कर दी है 1.5। एंड देन बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करिए बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 8 की। ठीक है, देन उसके बाद में दोस्तों ये इसमें जो रो थी, इस रो में मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट को स्पेस बिटवीन करा है। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन हटाकर मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट को इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेस बिटवीन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और हॉट रिलोड करता हूँ। ओके, तो ये स्पेस बिटवीन से दोस्तों इन दोनों रो के, ये जो रो है जिसमें ये दो आइटम्स हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन प्रोवाइड कराने से दोनों एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों मैंने पैडिंग प्रोवाइड कराई है 2 की इस वाले सेक्शन को। ठीक है, इस वाले कॉलम को, और इस क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इसका स्टार्ट पर सेट करा है, जिससे कि ये सारे आइटम्स लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो जाए। देन उसके बाद में नाव को मैंने दोस्तों फॉन्ट साइज़ दिया है 14 का। एंड देन उसके बाद में जो रो है जिसमें 27 और आइकन है, जिसमें 27 को मैंने फॉन्ट साइज़ दिया है 50 का। फॉन्ट वेट दिया है W600 का। साइज़ बॉक्स लगाए इन दोनों के बीच में, जिसमें विड्थ प्रोवाइड करी, इससे कि इन दोनों के बीच में थोड़ी गैपिंग है, वो प्रोवाइड करी है 5 की। और जो क्लाउड आइकन था इसका साइज़ प्रोवाइड करा है 45 का। रियल फील को टोटली ऐसे रहने दिया है। देन उसके बाद में जो कॉलम है हमारा नेक्स्ट कॉलम, जो कि ये वाला, इस नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड सेट करा है, जिससे कि ये सब राइट को अलाइन हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर पार्टली क्लाउडी को फॉन्ट साइज सेट करा है 20 का, बाकी सबका सेम। देन उसके बाद में दोस्तों मैं नेक्स्ट वाले कंटेनर में आया। नेक्स्ट वाले कंटेनर में मैंने पैडिंग और मार्जिन और बॉक्स और डेकोरेशन कम्प्लीटली ऊपर के जैसे ही रखा है सेम। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेट करा स्टार्ट का, जिससे कि ये सब लेफ्ट को अलाइन हो गए। एंड देन उसके बाद में मैंने नेक्स्ट 12 आवर्स में फॉन्ट साइज सेट करा 27 का। फॉन्ट वेट सेट करा है W600 का। और साइज़ बॉक्स इन दोनों के बीच में मैंने प्रोवाइड कराया, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग आई है, वो प्रोवाइड कराई है मैंने, उसकी हाइट 20 की। देन उसके बाद में साइज़ बॉक्स मैंने इसको 95 का प्रोवाइड कराया है। और लिस्ट डॉट बिल्डर में आइटम काउंट 100 ही था हमारा। और बाकी ये जो आइटम्स थे, जो कॉलम था, उसमें मैंने पैडिंग प्रोवाइड कराई है कितने की, एज डॉट सिमेट्रिक प्रोवाइड कराई है। तो सिमेट्रिक से क्या होता है दोस्तों कि आप हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम दोनों को अलग अलग आप दे सकते हैं, पैडिंग सिमेट्रिक पैडिंग दे सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में हमने दोस्तों मतलब कि लेफ्ट राइट में पैडिंग प्रोवाइड कराई है 8 की, और ऊपर नीचे में पैडिंग प्रोवाइड कराई है 2 की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 11 mm को मैंने फॉन्ट साइज़ चेंज करके कराया 16। साइज़ बॉक्स दोनों के बीच में लगाया 10 का। आइकन्स डॉट क्लाउड में साइज़ करा है 25, और दोनों के बीच में फिर से साइज़ बॉक्स लगाया है 10 का। आप चाहे तो आइकन्स डॉट क्लाउड को पैडिंग सिमेट्रिक देके और वर्टिकल में 10 की पैडिंग दे सकते हैं, तो दोनों तरफ सेम ही स्पेस आएगी। एंड टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करा है 29, इसको फॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करा है 16 का। सेम दोस्तों इसको कॉपी पेस्ट करा है मैंने नीचे, और सिर्फ कंटेंट चेक करा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है।
और इसके बाद में दोस्तों नीचे आया हमारा बटन, तो बटन में मैंने यहाँ पर साइज बॉक्स 20 का प्रोवाइड करा है, जिससे कि दोनों के बीच में स्पेसिंग आई। देन रो में मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड पास करवाया, जिससे कि इन दोनों के बीच में अच्छी सी गैप आ गई है, और एलिवेटेड बटन के थ्रू मैंने ये काम करवाया। अब इसके बाद में दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको स्प्लैश स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको स्प्लैश स्क्रीन। तो ये रही दोस्तों हमारी स्प्लैश स्क्रीन। तो दोस्तों ये स्प्लैश स्क्रीन है। तो इस स्प्लैश स्क्रीन में दोस्तों मैंने क्या कराया है, तो मैंने इमेज डॉट नेटवर्क में इमेज पास कराई है, ठीक है। ये रहा उसका URL। ये URL जो है वो मैंने इंटरनेट से निकाला है इसका, ठीक है। ये यहाँ पर मैं गया और मैंने इस आइकन का जो पिंटरेस्ट पे था वेदर आइकन PNG सर्च करा, और ये जो पिंटरेस्ट वाला आइकन था इस पर इसको ओपन करा, और इसको ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब पर क्लिक कर दिया, और फिर मुझे यहाँ से ये URL मिल गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका URL निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में मैंने वेदर ऐप जो है वो उसके टेक्स्ट स्टाइल प्रोवाइड कराया 30 का, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर दिया, एंड देन डेवलप्ड बाय जो है उसमें फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 18, और जो मेरा नाम था उसमें फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 16, और फ़ॉन्ट वेट कर दिया फ़ॉन्ट वेट टू बोल्ड। अब इसको सेंटर में लाने के लिए, उसके नीचे लाने के लिए मैंने दोस्तों क्या करा कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो कॉलम था इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर करा, एंड देन उसके बाद में ऊपर से एक स्पेसर नाम का विजिट मैंने यहाँ पर बनाया है, और इन दोनों के बाद में यहाँ पर भी मैंने एक स्पेसर नाम का विजिट बनाया है। दोस्तों ये स्पेसर नाम का विजिट क्या करता है, अगर ये स्पेसर नाम का विजिट नहीं रहता तो मेरा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का दिखता, ठीक है, कुछ इस तरीके से सब कुछ सटा हुआ। बट एक स्पेस लगाने से क्या होता है कि बीच में जितनी भी स्पेस है, ठीक है, दो कंटेंट के बीच में जितनी भी स्पेस आ सकती है पूरी ये घेर लेता है, ठीक है। तो देखो जैसे स्पेस लगाया तो ये दोनों एकदम साइड में होकर बीच में एक कंप्लीट स्पेस आ गई है, ठीक है। जितनी भी स्पेस घिरा सकती थी उतनी पूरी घेर चुका है ये। एंड देन फिर मुझे सेम ऊपर से भी करना था कि ऊपर से भी जितनी स्पेस हो उतना इसको नीचे धका दो, तो उससे क्या होता है कि ये नीचे से भी धक रहा है और ऊपर से भी धक रहा है, तो इस सेंटर में आ जाएगा। तो ये सेंटर में आ गया और हमें यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप डायरेक्टली असेट के थ्रू यहाँ पर इमेज को पास करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए, तो सेव इमेज, और ये सेव डाउनलोड, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इस इमेज को यहाँ पर आप ऊपर आइए और इस वेदर वाले में एक नया फोल्डर क्रिएट करिए, जिसका नाम आप रखिए, इस वेदर वाले में क्रिएट करिएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कम्प्लीटली, कहीं बाहर नहीं, कहीं दूसरे फोल्डर में नहीं मतलब। तो यहाँ पूरा बाहर आइए और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक असेट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। ये असेट्स में दोस्तों एक नया इमेजेस नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए, और इस इमेजेस में अपना ये जो लोगो है उसको पुट कर दीजिए। तो ये रहा मेरा लोगो, इसको मैं रीनेम करता हूँ लोगो, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से उठा कर इधर ड्रॉप कर देता हूँ, कॉपी कर दिया मैंने। तो ये लोगो मेरा आ गया। अब इस लोगो को दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अपने पर्सपेक्टिव टेबल में जाके कि एक इमेज है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे आइए, और नीचे आने के बाद में यहाँ से आप जो है वो लिखना चालू करें। ये जो यूज़ मटेरियल डिज़ाइन है ठीक इसके नीचे से आपको लिखना है, ठीक है, कोई भी आगे पीछे स्पेसिंग नहीं देना है। ठीक इस यूजेस मटेरियल डिज़ाइन के नीचे से आपको लिखना है असेट्स। देन उसके बाद में कुछ इस तरीके का एक कोलन लगाना है, देन नीचे आना है, देन टैब दबाना है, देन डैश स्पेस, देन असेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर फ्लटर पबगेट स्टार्ट हो जाएगा, और विदाउट एनी अंडरलाइन आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर अंडरलाइन आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपका इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करिएगा, ठीक है। जैसे ये काम हो जाए देन उसके बाद में आप स्प्लैश स्क्रीन में आइए, और देन इसको अनकमेंट कीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर असेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG टाइप कीजिए, और यहाँ पर अब मैं इसको अगर हॉट रिलोड करूँगा तो ये देखिए अब मुझे मेरा यहाँ पर आइकन मिल गया है, ठीक है, ये आइकन मिल गया है। अब इस आइकन का मैं हाइट जो फिक्स कर देता हूँ, जो कि थी हाइट 155। ये मैंने इसको सेट करा, जी हाँ, ये सेट करा, इसको हॉट रिलोड करा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आपका आइकन है वो आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ना कि नेटवर्क से आ रहा है, तो वो आपका आइकन यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन का UI कंप्लीट करा, और साथ साथ में हमारी मेन स्क्रीन का भी UI कंप्लीट करा।
अब इसमें हमने अभी फ़िलहाल के लिए तो सब में डमी डेटा डाल रखा है, बट अब हमें क्या कराना पड़ेगा, डेटा को लोड कराना पड़ेगा और लोड कराने के बाद में यहाँ पर सारी वैल्यूज़ फिल करनी पड़ेगी। ओके, तो वो भी हम करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर हम डेटा की फेचिंग करा के और यहाँ पर डेटा को पुट करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय।